राम सिया राम जय सीताराम। राम कथा कि जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। हरे राम कथा कि जय जय राम कथा। बहुत सुंदर पावन कथा हम और आप आज सुनेंगे। ओ राम कथा जय राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। हरे से श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा। राम कथा आज दोहा नंबर हम लोग 33 से आगे बढ़ेंगे। कल वाले दिन आप भगवान के गुणों की चर्चा सुनने से जीवन में क्या परिवर्तन होंगे इसकी कथा सुनी। आज उसके आगे की कथा तुलसीदास जी सुना रहे हैं। आप सबको हमारी आवाज मिल रही होगी। आइए भगवान की पावन कथा सुनने के लिए हम और आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करें। ओ जय जय राम कथा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, हरि श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान आइए कथा प्रारंभ हो रही है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओ श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आई के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। जय जय राम सीताराम मेरे प्यारे हनुमान। आओ जय जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। ओ लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। राम मेरे राम मुझ पर दया करो श्री राम। हर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दया करो भोले बाबा दया करो। आओ कथा बहुत सुंदर कथा है। अरे मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। दया करो मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, राम हनुमान मेरे राम हनुमान, कृपा करो। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, अरे स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जानई नयु जानई न जानई। बंदा हूँ सिर तुलसी चरण जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बोलत लख्यो प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम हे ईस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों
दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। भगवान सबका कल्याण करिए। फेसबुक पर हमारे तमाम साथी जुड़े हैं, आदरणीय श्री अवनिंद्र कुमार अवस्थी, सोनू भैया जी, अवीना जी, और यूट्यूब पर हमारे तमाम साथी जुड़े हैं जिनके नाम दृश्य नहीं हो रहे हैं। भगवान सब पर कृपा बनाए रखें। भगवान नाम की पावन कथा से रामचरितमानस दोहा नंबर 33 से हम लोग आज आगे का सफर तय करेंगे। पिछले भाग में हमने आपने दर्शन किया कि श्री राम के चरित्र के गुण समूहों की कथा सुनने से व्यक्ति को सब प्राप्त हो जाता है जो वो चाहता है। केवल भगवान के गुण समूहों की कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति वह सब हासिल करता है, क्योंकि राम कथा कल कामद गाई। जो राम की कथा है वो कामधेनु गाय के बराबर है, उससे जो मांगो मिलेगी। राम की कथा कल्प वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष के सामने खड़े हो जाओ, जो मांगो मिलता है। तो राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, तुलसी बाबा को तुलसी बाबा कहते। मेरे राम सीताराम जय जय राम, मेरे राम सीताराम जय जय राम। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी अचरज नहीं मानी है जिनके विमल विचार। हाँ, जिनके विमल विचार, तुलसी बाबा कहते हैं, मेरे बाबा कहते हैं। क्या? राम अनंत, भगवान राम अनंत है। भगवान राम की कोई सीमा नहीं है, इन्फिनिटी है। अनंत का निशान, अनंत माने वह स्थान जिसका कोई अंत नहीं है, वो राम अनंत। और इसी प्रकार अनंत गुण, मेरे राम के गुण भी अनंत हैं। अमित कथा विस्तार, राम की कथा भी बहुत अनंत है और बहुत अमित है, बहुत असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अरे सुने आचर्य न मानी है, ये कथा सुन करके वह व्यक्ति कभी आश्चर्य नहीं करेगा। कौन? अरे जिनके विमल विचार, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो राम राम राम, सीताराम जय जय राम। जो निर्मल विचार के लोग हैं, जिनकी शुद्ध बुद्धि है, जो सज्जन हैं, जो संत हैं, जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, वो इस कथा को सुनकर के कभी भी आश्चर्य नहीं करेंगे, आश्चर्य नहीं मानेंगे। आइए, कथा शुरू हो रही है। आइए आप लोग जुड़िए और इस कथा को अवश्य सुनिएगा। यह विधि सब संशय कर दूरी, यह विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। तुलसीदास जी बाबा कहने लगे, लिखने लगे, क्या? यह वेद सब संशय कर दूरी, फिर सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। इस प्रकार सभी संदेहों को दूर करके तुलसीदास जी महाराज, हनुमत दास जी महाराज और गुरु जी के चरणों की रज को सर पर रख करके, धारण करके, पुन सब ही बिनवहु कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। हो मेरे राम सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सारे संदेहों को दूर करके गुरु जी महाराज के चरण कमलों के रज सिर पर रखकर और सबको हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में
कोई दोष स्पर्श न कर पावे, जिससे कथा कहने में किसी प्रकार का दोष न लगे। हम भी अपने गुरुदेव महाराज को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं, भोले बाबा को प्रणाम करते हैं। आइए कथा आगे बढ़ती है। फिर सादर शिवही नाई अब माथा, बरनहु बिसद राम गुण गाथा। सादर शिवही नाई अब माथा। बाबा तुलसीदास जी 33 नंबर दोहे के बाद तीसरी चौपाई में कहते हैं भोलेनाथ को, अरे सादर शिवही नाई अब माथा। भगवान भोलेनाथ को माथा नवा करके, अरे बरनहु बिसद राम गुण गाथा। जो ये विशद है, विस्तार पूर्वक श्री राम की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं। अरे संबत 16 सही 31, संबत 16 सही 31, करहु कथा हरिपद धर सीसा, करहु कथा हरिपद धर सीसा। 1631 संबत में श्री रामचरितमानस की रचना हुई है। भगवान के चरण वंदना करके अब कथा कहने बाबा जा रहे हैं। 1631 संबत 16 सही 31। कोई पूछे कथा कब रची गई, तो 1631 संबत में श्री रामचरितमानस की रचना हुई है। अरे करहु कथा हरिपद धर सीसा। अब कथा शुरू हो रही है। दोहा नंबर 33 तक कथा की महिमा, राम के गुणों की महिमा, राम कथा की महिमा, सभी की प्रार्थना, सभी की विनती, सभी सबको विनय किया है। अरे संबत 16 अरे सही 31, अरे बरनहु अरे कहूँ कथा हरि पद धर सीसा। नवमी भौम वर मधुमासा हो। अरे नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। रामायण की रचना कब हुई? 1631 संबत। भगवान के चरणों को सिर पर रखकर, भोलेनाथ को मस्तक झुकाकर, गुरु जी को प्रणाम करके, सबकी वंदना करके ये कथा प्रारंभ हुई। चैत्र मास की नवमी तिथि को, नवमी तिथि। अरे नवमी भौम बार मधुमासा। मधुमासा, चैत्र मास को मधुमास कहते हैं, वसंत ऋतु कहते हैं। तो चैत्र मास की नवमी को, और दिन कौन था? मंगलवार। अवधपुरी चरित प्रकाश। और रचना का प्रारंभ कहाँ किया तुलसीदास जी ने? अयोध्या से किया है जी। ओ मेरे राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। देखो भैया, चैत्र मास की नवमी तिथि को ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। अरे नवमी तिथि, अरे नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। सोनू भैया अयोध्या से ही कथा सुन रहे हैं शायद आज। अवधपुरी, राम की कथा का प्रारंभ रामचरितमानस का नवमी तिथि को, मंगलवार को, संबत 1631 में तुलसीदास जी ने अयोध्या में किया। कब?
ये तिथि भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की तिथि है। हर जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। और इसी तिथि को श्री राम जी का जन्म हुआ है, ऐसी बात सारे वेद बताते हैं। और उस जन्म की तिथि वाले दिन संसार के जितने तीर्थ हैं वो आकर के अयोध्या में वास करते हैं। असुर नाग खग, अरे असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। इसी दिन नवमी तिथि को ही, चैत्र की नवमी तिथि को असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर भगवान श्री राम जी की सेवा करते हैं। इसी दिन तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है, प्रारंभ की है। जन्म महोत्सव अरे रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना, करहि राम कल कीरति गाना। नवमी तिथि को, चैत्र की नवमी तिथि को अयोध्या में बुद्धिमान लोग राम का जन्मोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। हो राम सिया राम जय जय सीता राम, हरे राम हनुमान। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, हाँ पावन सरयू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर, हाँ हाँ सुंदर श्याम शरीर। उसी दिन तमाम लोग आते हैं, आज भी सब अयोध्या जाते हैं। सोनू भैया हमारे आदरणीय विजय भैया साथ में इस समय अयोध्या में ही हैं, तो अयोध्या में जाते हैं तो वहां पर मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरयू नीर। जो सज्जन लोग हैं, जो संत लोग हैं, बहुत से संतों के समूह उस दिन सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं। कब? जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, वैसे भी करते हैं। अरे जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। बहुत से संत सरयू के किनारे भगवान श्री राम जी का जाप करते हैं। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। मुख से बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, कर से लिख लो सीताराम। सब सीताराम का जाप करते, कहाँ? अयोध्या में। फिर दरस पाई, अरे दरस परस मज्जन अरुपाना, फिर हरहि पाप कहा भाई वेद पुराना। वेद और पुराण और शास्त्र कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श और स्नान और उसका जलपान पापों को हरता है, समस्त पापों को हर लेता है। क्यों? सरयू जी का प्रताप है ऐसा। नदी पुनीत अमित महिमायति, कही न सकई शारदा विमलमती। नदी पुनीत अमित महिमायति हो, नदी पुनीत अमित महिमायति, कही न सकई शारदा विमलमती। सरयू मैया बड़ी पवित्र हैं। सरयू मैया की महिमा अनंत है। और जो सरस्वती मैया हैं, जिनको विद्या की माँ कहा जाता है, वह भी
सरस्वती मैया भी सरयू नदी की महिमा का बखान नहीं कर सकती। इसलिए जब भी अयोध्या जाओ तो सरयू जी में स्नान करो, दर्शन करो, हैं उनका जलपान करो। हरे राम धाम दा। अब तो अयोध्या बड़ी सुंदर हो गई है, पहले भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब तो भगवान की कृपा से आदरणीय योगी मोदी जी ने बहुत सुंदर रचना कर दी है। वाह प्रभु। हरे राम धाम दा पूरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग हाँ जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये अयोध्यापुरी, आहा, ये अयोध्यापुरी, आहा, श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। यहाँ जो मरता है वो सीधे भगवान के धाम चला जाता है। ये अयोध्या की महिमा है जी। कभी भी वो फिर ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। चारि खानी जग जीव अपारा। 4 प्रकार का जन्म कहा गया है जीवों का। जीवात्मा 4 प्रकार से प्रवेश करती है। अब समझ लो कौन प्रकार है। अंडज, स्वदज, उद्दिज और जरायुज। 4 प्रकार से 4 प्रकार के जन्म होते हैं। अंडज माने अंडा, स्वदज अरे भाई कंडा, बच्चा, इस तरीके से 4 प्रकार का अंडज, स्वदज, उद्दिज और जरायुज। 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं फिर वो संसार में वापस नहीं आते, जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे जो भी जंतु हो, अयोध्या जी में मरा तो समझ लो उसको वापस फिर धरती पर आना नहीं है। ये अयोध्यापुरी की, वहाँ के राम जन्म उत्सव जहाँ जन्म हुआ है वो अयोध्यापुरी को उतना राउंड और सर्कल मिला लो 5-10 किलोमीटर का, उसके अंदर जो मर गया उतर गया। ये वेद कहते हैं, शास्त्र गाते हैं और रामचरितमानस में लिखा है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, विमल कथा कर कीन आरंभा। सुनत न साहि काम मद दंभा। बाबा तुलसीदास जी ने इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर समझा, जाना, समझा, स्थान चुना। जहाँ पर सब सिद्धि देने वाली अयोध्या नगरी है, कल्याण की खान है अयोध्या नगरी, हैं? वहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने विमल कथा कर कीन आरंभा। वहाँ पर भगवान की पावन कथा की रचना का आरंभ किया। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। और इस कथा को सुनते ही, कहीं न जा पाओ तो कथा सुन लो। इस कथा को सुनते ही सुनत नसाहि काम मद दंभा। अगर प्रेम से, प्रेम पूर्वक, मन से, हृदय से इस कथा को सुन लोगे तो काम, मद और दंभ सब नष्ट हो जाएंगे। फिर रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई है बेश्रामा। देखो भैया, श्रा इसका नाम भगवान की गुणों की कथा जो लिखे तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी महाराज ने इसका नाम रखा श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस। और जिसकी कथा को, जिसके कानों से, जिसके कथा, इस कथा को सुनने से व्यक्ति के कानों को शांति मिलती है,
अगर मिल रही हो तो बहुत बढ़िया बात, मिल रही कि नहीं मिल रही है, कथा सुन रहे हो, शांति मिले तब ठीक, अगर नहीं मिल रही तो समझ लो मन आपका बड़ा विचलित है। अरे मन कर विषय अनल बन जरही, आहा हो ये सुखी जो यही सर परई। देखो भैया, ये जो कथा है ना श्री रामचरितमानस की, इसको सुनते ही कानों को बड़ा आनंद आता है? मन कर विषय अनल बन जरई, जो मन के विषय हैं, जो मन के अंदर विषय हैं, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय कपट ईर्षा द्वेष इत्यादि इत्यादि, तो ये सारे विषय मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहे हैं। बहुत तगड़े विषय हैं अगर आपके अंदर और वो अपनी आग भड़का रहे हैं, तो रामचरितमानस रूपी सरोवर में जो आ पड़ेगा वह सुखी हो जाएगा। ना समझ में आया है? अरे मन कर विषय अनल बन जरई, हो ये सुखी जो यही सर परई। अगर मान लो शरीर में बहुत गर्मी लग रही है या ताप है, बहुत ज्यादा आगी लग गई कहीं, या अग्नि का कोई प्रखंड है, कोई अग्नि का एकदम, अगर उसको तालाब में फेंक दोगे तो अग्नि ठंडी हो जाएगी है? तो राम रूपी सरोवर में जो मन के अंदर मन रूपी हाथी में जो विषय अपनी ज्वाला भड़का रहे हैं, उस ज्वाला जो भड़क रही है ज्वाला, ये रामचरितमानस रूप कथा रूपी सरोवर में घुसते ही सारी ज्वाला ठंडी पड़ जाएगी। कथा का यही महत्व है। हरे रामचरित मानस मुनि भावन, विचरे हो शंभो सुहावन पावन। और ये रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है, संतों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना साक्षात स्वयं शिव जी ने की है। विरचो रचा किसने? शंभु सुहावन पावन रामचरित मानस मुनि भावन। अरे बिचरे हो शंभु सुहावन पावन। राम की कथा रामचरित मानस की ये जो विचार आए हैं भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्राप्त हुए हैं। आहा, ये पवित्र मानस की रचना शिव जी ने की है। और ये मानस की रचना हुई तो इस रचना से लाभ क्या है? काहे पढ़े काहे सुने क्यों देखें? त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन। अरे त्रिविधि ध्यान रहना, अरे त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दावन। कल कुचाल कुल कलु से नसावन। राम कथा जैसी राम कथा। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन। त्रिविध माने 3 प्रकार के दोष, दुख और दरिद्रता तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाली ये श्री रामचरितमानस की कथा है। कलि कुचाल कुल कलुष नसावन। दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीनों प्रकार के ताप मिट जाएंगे जी, तीनों प्रकार के कष्ट मिट जाएंगे जी, अगर रामचरितमानस को प्रेम से पढ़ा जाए और सुना जाए तो। ये इसकी महिमा है, ये इसका प्रभाव है। पैरासीटामॉल लेंगे तो बुखार दूर हो जाएगा और लगातार लेंगे तो एक दिन बुखार चला जाएगा। ऐसे ही ये दवा है, ये दवा है रामचरितमानस है, दवा है। 3 प्रकार के कष्ट हैं अगर आपको, तो रामचरितमानस पढ़ने लगो, सुनने लगो तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे
ऐसा प्रमाण भी है लोगों के पास है। रच महेश निज मानस राखा, मानस राखा बाबा कहते, पाई सुसमय शिवासन भाखा बाबा कहते। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो ये रामचरितमानस साधारण नहीं है, ये हाई एंटीबायोटिक है जी, है बहुत तगड़ी, सारे कष्ट नष्ट कर देगी जी। और इसको रच महेश निज मानस राखा, श्री महादेव जी ने इस रामचरितमानस की रचना करके अपने मन में ही रख लिया था। तब किताब पुस्तक नहीं बनाई थी भोलेनाथ ने, है भोलेनाथ ने इस राम कथा को अपने मन में रखा और पाई सुअवसर, पाई सुसमय शिवासन भाखा। अच्छा अवसर पाकर बाबा भोलेनाथ ने शिवा माने उमा पार्वती जी को सुना दी कथा। यूट्यूब पर हमारे तमाम साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, इसमें बहुत सी कथाएं आपको सनातन धर्म की मिलेंगी। मेरे राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। ताते रामचरित मानस बर, धरहु नाम ही हेरि हर सिहर। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इस सुंदर कथा का नाम रामचरित मानस रखा, यानी कि राम के चरित्र को अपने मन में रखा। किसने? भोलेनाथ ने। इसीलिए इसका नाम पड़ा रामचरित मानस। ताते रामचरित मानस बर, धरहु नाम ही हेरि हर सिहर। प्रसन्न होकर के इस मानस रामचरित को अपने मानस में रखा, इसीलिए इसका नाम रामचरित मानस है। हर शब्द के पीछे कोई न कोई अर्थ होता है। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। फेसबुक पर नेटवर्क की समस्या मुझे लग रही हो रही है। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरहु अरे धरहु नाम ही हेरि हर सिहर। फेसबुक पे आप लोगों को नेटवर्क मिल रहा है क्या? यूट्यूब पे ठीक चल रहा है, फेसबुक पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। राम सिया राम, जय। सोनू भैया कथा सुनने में आ रही है क्या? हाँ, कौशल मिश्रा जी सीतापुर से हैं भैया। राम राम भैया। अब आ गए हम लोग दोहा नंबर 35 पर बालकांड के। एक चौपाई पहले इसके है। बाबा कहने लगे, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। ओ कहूँ कथा, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। वही कथा, कौन कथा? जिस कथा को भोलेनाथ ने अपने मन में रखा था
और पार्वती जी को सुनाया था वही कथा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सुखद सुहाई। ये सुहावनी कथा, सुखों को देने वाली कथा, वही कथा जो गौरा जी को बाबा भोलेनाथ ने सुनाई थी, वही कथा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु अज सादर सुनहु सुजन मन लाई। सज्जन लोगों से प्रार्थना है कि इसको सुनो, आदर पूर्वक मन लगा करके सुनो। ये वो कथा है जो भोलेनाथ ने माँ गौरा को सुनाई थी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय हेतु। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा ब्रख के। अरे हाँ सुमिर उमा ब्रख के तू, जस मानस जय विधि भयो। आपको इसमें ऑनलाइन कथा में एक सबसे बड़ी बात मिलेगी कि हर चौपाई, हर दोहे को अच्छे तरीके से भगवान की कृपा से बताने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी चौपाई छोड़ी नहीं जा रही है। भले एक साल में रामचरितमानस का एक ही पाठ हो पावे, हम प्रयास करेंगे। और आपको ये पावन कथा अगर प्रतिदिन सुनोगे तो आपको एक एक चौपाई का एक एक अर्थ का भावार्थ मिलेगा। प्रयास है। जस मानस जय विधि भयहु, जग प्रचार जय हेतु। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ये रामचरितमानस जैसा है, जस मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब सोई कहूँ प्रसंग सब। अब वही सब कथा मैं कह रहा हूँ, मैं सुनाने जा रहा हूँ। सुमिर उमा ब्रख के। अरे हाँ सुमिर उमा ब्रख के तू, सुमिर उमा ब्रख के। अरे हाँ सुमिर उमा ब्रख के। भगवान बाबा भोलेनाथ का स्मरण करके अब वही सारी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो कथा जैसी लिखी है इसमें कुछ मिलावट नहीं है, 100% शुद्ध है, शुद्धता की गारंटी है। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुसारी, करई मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री शिव जी की कृपा से, उनके हृदय में, किसके हृदय में? बाबा तुलसीदास जी के हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। हृदय में बुद्धि का विकास हुआ। आप भावार्थ को समझने का प्रयत्न करें। कई बार जो दिल कहता है तो कई बार दिमाग को सुनना पड़ता है। शंभु प्रसाद भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की दया से। सुमति ही हुलसी, हृदय में भगवान बाबा के बुद्धि उत्पन्न हुई। फिर रामचरितमानस कवि तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। जब बुद्धि का विकास हुआ, किसकी कृपा से? भोले बाबा की कृपा से। जब बुद्धि का विकास हुआ है तब यह कथा तुलसी बाबा ने रची है। तब तुलसीदास श्री रामचरितमानस के कवि हो गए। कब हुए? जब भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से, बाबा की कृपा से यह कथा हृदय में आ गई। किसके? तुलसीदास की। तब इस रामचरितमानस के कवि
कौन हुए? तुलसीदास हुए हैं। करहि मनोहर मति अनुसारी। और ये कथा बड़ी सुंदर है। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह मनोहर ही बता रहे हैं। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस कथा को सुंदर सुनाने का प्रयत्न करूंगा, सुंदर लिखने का प्रयत्न करूंगा। और मैं भी अपने बाबा की कृपा से ये दिमाग जितना दिया है उस दिमाग से, उस बुद्धि से इसको सुंदर सुंदर भावों के साथ प्रस्तुत करूंगा। किंतु फिर भी मेरे मित्रों, मेरे सज्जनों, मेरे संतों, मेरे विद्वान भाइयों, करहि मनोहर मति अनुसारी। मैं अपनी मति के अनुसार तो कथा कहूंगा ही, लेकिन फिर भी मेरे विद्वान भाइयों, किंतु फिर भी मेरे सज्जन भाइयों, अरे सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। सुंदर चित्त से इस कथा को सुनकर सुधार लेना। अगर गड़बड़ हो जाए तो, अगर गड़बड़ हो जाए तो अपने आप इसको सुधार लेना मेरे भाइयों। राम सिया राम, राम सिया राम। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, हृदय अगाधु। वेद पुराण उदित घन साधु, वेद पुराण उदित घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, बरसहि राम सुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलचारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। देखो भैया, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। जिसकी अच्छी बुद्धि है वो समझ लो भूमि है, और हृदय उस भूमि का गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है, और साधु संत मेघ हैं जो निरंतर इस कथा को सुनाते रहेंगे और उस हृदय में, गड्ढे रूपी हृदय में भरते रहेंगे। श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा आदि से अंत तक सभी संत और महात्मा करते रहेंगे। तो इस हृदय के गड्ढे में भरते रहेंगे। बाबा ने कितनी सुंदर चौपाई लिखी है, कितना अच्छा उपमा अलंकार लगाया है। क्या कहा, फिर से समझो। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। उपमा दी है, जो सुंदर बुद्धि है वो समझ लो पृथ्वी है। हृदय जो है गहरा स्थान है। जैसे भूमि जहाँ जहाँ देखो सब जगह थोड़े बराबर है, कहीं कहीं गहरा स्थान भी है। और वेद पुराण उदित घन साधु। और वेद पुराण समुद्र हैं, और साधु संत जो हैं उस समुद्र से, वेद पुराणों से उस ज्ञान के तत्व को खींच लेते हैं। जैसे बादल समुद्र से जल को खींच लेते हैं और फिर जाकर के बरसात कर देते हैं। फिर जो गड्ढा होता है वो भर जाता है, मंगलकारी जल की वर्षा हो जाती है। ऐसे वेद पुराण समुद्र की तुलना की है बाबा ने। उस समुद्र से कैसे और कब वाष्प बन के, बादल बन के बरस जाते हैं, ऐसे ही साधु संत ज्ञानी विद्वान वेद पुराणों से तत्व को खींच लेते हैं। फिर राम रूपी जल की वर्षा करते हैं तो हृदय रूपी गड्ढा भर जाता है। बात समझ में आ गई? आ गई हो तो यस कह दीजिएगा। अगली चौपाई। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करहि मन हानि, सोई स्वच्छता करहि मल हानि। प्रेम भगति जो हरि बरनि न जाई, सोई मधु
अरे सोई मधुरता सुशीतलताई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं। सगुण लीला क्या है? भगवान श्री राम जी सगुण लीला, सगुण लीला का भगवान श्री राम जी सगुण साकार स्वरूप में हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, हाँ विस्तार से, ऐसे नहीं मार जल्दी में आए। पहला दिन राम जन्म, दूसरा दिन राम विवाह, तीसरा दिन वन यात्रा, चौथा दिन वन यात्रा से पहुंच गए पंचवटी, पंचवटी चौथा दिन, पांचवा दिन रावण मरण, छठा सातवां आठवां नवां दिन, 7 दिन और 9 दिन में रामचरितमानस कैसे समाप्त कर पाएगा? तो बाबा ने लिखा है, लीला सगुण जो करें बखानी। भगवान की ये सगुण स्वरूप में जब जन्म लिए, उनकी लीला को जो विस्तार से वर्णन करते हैं, सोई स्वच्छता करहि मल हानि। वही राम श्वेस रूपी जल की निर्मलता है, वही मल का नाश करता है। अच्छा एक बात बताओ, हल्की बरसात हो तो चीज साफ नहीं हो पाएगी, थोड़ी बहुत पानी बरसेगी और किचकिच हो जाएगी है? और बहुत भारी बरसात हो जाए तो सड़क साफ हो जाएगी, वस्तुएं साफ हो जाएंगी, नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। ऐसे ही भगवान के सगुण स्वरूप की लीलाओं को जो भी विद्वान, जो भी संत विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, राम रूपी जल को विस्तार रूप से बरसाते हैं, तो मल का नाश हो जाता है, गंदगी मन की साफ हो जाती है और स्वच्छता, निर्मलता मन को प्रदान होती है। इसलिए बड़ी जल्दी में कथा नहीं सुनानी चाहिए, गड़बड़ गड़बड़ झड़बड़ झड़बड़ तड़बड़ तड़बड़ नहीं करना चाहिए। कथा सुनाओ कम और परपंच सुनाओ ज्यादा, आजकल उसी की अधिकता है। रामचरितमानस कौन सुनाता है? सब आधा कथा वो आधा नौटंकी, थोड़ा सा ड्रामा, नमक मसाला कहीं नहीं मिलाओ तो मजा नहीं आता है। आज कथा कौन सुनाता है? आज सब मजा सुना रहे हैं साहब। प्रेम भगत जो बरनि न जाई, सोए मधुरता सुशीतलताई। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। प्रेम भगति जो बरनि न जाई। प्रेम और भक्ति, इन दोनों का वर्णन नहीं हो सकता, ये अनुभव कर सकते हो आप, है? चाहे जितना किसी से आप आई लव यू बोलो और आप लव ना करो, तो आत्मा उस चीज को क्या स्वीकार कर पाएगी? और आप कभी किसी से आई लव यू न बोलो, हाँ आप खाली प्रेम करो, तो वो प्रेम के भाव, आत्मा के भाव समझ जाते हैं। ऐसा प्रेम भगति जो बरनि न जाई। प्रेम और भक्ति आप मुंह से नहीं वर्णित कर सकते, वो समझने के कारण है। यहाँ हृदय से, यहाँ से समझा जाता है। गले चिपटे चाहे जितने लोगों के रहो, अगर प्रेम का भाव नहीं है तो आत्मा समझ जाती है, आत्मा समझ जाती है। वही यहाँ पर लिखा, सोई मधुरता सुशीतलताई। वही इस जल की मधुरता है और सुंदर शीतलता है। किस जल की? जो राम रूपी जल संत मुनिजन बरसात कर रहे हैं, उस जल के बारे में बाबा कह रहे हैं। और वही जल, सो जल सुकत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, सकल समन मग हर चलो सुहावन।
धरे सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। 3 चौपाइयां हैं। अब संत मुनि ने जो वेदों से ज्ञान को अवशोषित किया, राम रूपी ज्ञान को, सगुण और साकार प्रभु के गुणों को, और लोगों पे उसको बरसा दिया, तो वही जल, वो राम स्वेश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। नहीं समझ में आया? अरे सो जल सुकत सालिहित हुई। ये भगवान के राम के जल की वर्षा जो हो रही है, राम के चरित्र के गुणों की जो वर्षा हो रही है, वह जल सत्कर्म रूपी धाम के लिए हितकर है। अगर इस कथा को सुनोगे, समझोगे, तो ये वही समझ पाएगा ये सत्कर्म करने के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। चाहे जितनी बढ़िया धान की फसल खड़ी हो, बरसात न हो, उसको जल न मिले तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए सत्कर्म आप करना चाहते हैं, जो सत्कर्म की फसल है उसमें राम रूपी चरित्र का वर्णन का जल जरूरी पड़ना है। मतलब यह है इसका। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है क्या? ये जल जो राम रूपी चरित्र का जल है, ये भक्तों का तो जीवन आधार है जी। जो राम के भगत हैं वो तो जल नहीं पिएंगे तो मर ही जाएंगे साहब। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला गया और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। ये राम रूपी रामचरित्र रूपी जल। अरे मेघा महिगत सुजल पावन। जो ऋषियों ने, मुनियों ने वेद और पुराण और शास्त्रों से भगवान के चरित्र को अवशोषित किया और वो जल की वर्षा की, वो राम रूपी चरित्र का जल, राम रूपी कथा पृथ्वी पर गिरी। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा। आदमी बुद्धि थी बंजर, और बुद्धि पर जब कथा का प्रभाव पड़ेगा तो वह कान रूपी, जब जल गिरेगा तो कहीं न कहीं बहेगा, तो कान रूपी मार्ग से मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भर जाता है और वहां पर भर जाता है और वहीं पर स्थिर हो जाता है। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो जाता है। अब वो जल वहां पर बैठा रहेगा। अर्थात अब इसको दूसरे भाव में समझो। राम रूपी जल कथा जो हो रही है, ये कथा, ये बरसात हो रही है, समझ लीजिए। ये वे रामचरितमानस से भगवान के श्री राम रूपी कथा का जल अवशोषित कर संत और महात्मा वर्षा करते रहते हैं। और वह जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर पड़ता है, तो बुद्धि रूपी पृथ्वी पर पड़ के कान रूपी मार्ग से जाकर हृदय में स्थित हो जाता है। अर्थात भगवान की कथा को हृदय में स्थित करना चाहिए। ये कथा विस्तार से समझनी चाहिए। रे 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 करने से राम की कथा समझ में कहाँ आएगी। बाबा ने एक एक चौपाई को इतना गूढ़ लिखा है, इतना रहस्य इसका गूढ़ है, इतने उपमा अलंकार किए। क्या उपमा अलंकार किए? लीला सगुन जो करहि बखानी, सोई स्वच्छता करहि मलहानी। भगवान की लीला वेद और पुराणों से अवशोषित करके और बहुत तेज, जब बारिश के रूप में कथा बरसात के रूप में समझ लो पड़ी, तो मन के मल को हरण कर लिया, मन को निर्मल कर दिया। फिर वही जल हृदय में आकर स्थित हो गया। राम रूपी कथा, भगवान के चरित्र रूपी गुण जल हृदय में स्थित हो गया और जैसे जैसे पुराना होता चला जाएगा, सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो जाएगा।
ये राम कथा सुखदायी हो जाएगी, राम कथा सुंदर हो जाएगी, राम कथा आपके जीवन को सुंदर बना देगी। मेरे भैया, ये बात को आप समझने का प्रयत्न करो। राम की कथा बड़ी पावन है। बाबा तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, भरे हो सुमानस सुथल थिराना, कान से गया हृदय में स्थित हो गया, वहां पर रुक गया, फिर वो करेगा क्या? सुखद शीत रुच चारु चिराना, ये सुख देगा। कौन सुख देगा? ये राम कथा सुख देगी। दवाई खाते तो पेट में हो, जैसे टैबलेट खाया कहाँ? मुंह से, गई कहाँ? पेट में, और दर्द हो रही थी घुटने में, फायदा यहाँ हुआ। कहाँ हुआ? घुटने में। ऐसे ही कथा सुनोगे बुद्धि लगा करके तो कान के द्वारा जाएगी, हृदय में स्थित हो जाएगी, हृदय में स्थित हो करके वो फायदा क्या करेगी? क्या फायदा? जैसे लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या फायदा। आजकल जीवन में व्यापारी हो गया आदमी, पहले उसको बताओ फायदा क्या है। कहीं बाबू सत्यनारायण की कथा सुन लो, कहीं क्या फायदा? पहले फायदा पंडित जी बताओ इसका क्या है। हम इसका फायदा बता रहे हैं, नोट करिए कागज और कलम लेकर के। अगर आपको फायदा न करे तो जीवन में मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो मैं शर्त बता रहा हूं उस शर्त के साथ इस कथा को सुनिए, तब न फायदा करेगी। बुद्धि रूपी, इस बुद्धि में दिमाग में फंसाते हुए कथा को चलो, कान में सुनो, हृदय में बसाओ, हृदय में कथा बैठ जाएगी। तो इस हृदय में कथा बैठने के बाद आपको जीवन में सुख ही सुख मिलेगा, दुख आ नहीं सकता, ये गारंटी बात है। दोहा नंबर 36। अरे सुंदर सुठ सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभाग सर, घाट मनोहर चारी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, उनके एक एक शब्द में एक एक हजार भावार्थ छिपे हैं। ध्यान रखिएगा, इतनी आसान नहीं है, लिखी जरूर हिंदी में है, लेकिन समझना बुद्धि खोल करके पड़ेगा, तब श्री राम कथा समझ में आएगी। अन्यथा तो राम का जन्म भया, जंगल गए, शादी भई, रावण को मारा, घर आए, राज्याभिषेक हो गया, कथा खत्म। एक एक चौपाई को ध्यान से सुनना है। सुठ सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, चार संवाद हैं भाई, ध्यान रखिएगा। इस कथा 4 जगह चल रही है, ध्यान रखिएगा, 4 जगह कथा हुई है। भुसुंडी गरुण, काग भुसुंडी ने कथा गरुण को सुनाई, वह संवाद आपको बड़ा ध्यान से सुनना है। सुठ सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार, तेई यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर 4 घाट बनाए गए हैं, 4 अत्यंत सुंदर संवाद हैं, 4 घाट में कथा है। ये चारों घाट सुनने चाहिए। पहला भुसुंडी गरुण संवाद, शिव पार्वती संवाद, याकवल गौर भरद्वाज संवाद और तुलसीदास और संत संवाद। ये 4 संवाद हैं, ये रचे हैं तुलसीदास जी ने। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 4 घाट हैं भैया इस कथा के, 4 घाट हैं, 4 घाट। तो चारों घाटों का जो दर्शन करेगा, बुद्धि लगाएगा, चारों घाटों का स्नान करेगा, तो वही समझ पाएगा, अन्यथा राम कथा समझ में तो आएगी ही नहीं। आप कितनी भी कथा सुनो, समझना चाहिए, कान के द्वारा पान करना चाहिए, हृदय में स्थित करना चाहिए राम कथा। फिर आपको अगर फायदा न हो तो बताना क्या फायदा होगा।
कथा सुनोगे तो क्या फायदा? पहले फायदा बताओ, तब कथा सुनाओ। फायदा है, ध्यान से सुनो। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखति मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अबान, बरनब सोई बर बारी अगाधा। अब ये सरोवर, ये जो सरिता रामचरितमानस की है, इसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ो, कूदो नहीं, समझ नहीं पाओगे। ये कथा एक मानस सरोवर की तरह है, मानस है, मानस का सरोवर है। 7 अध्याय इसकी 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। बाबा ने ये नहीं कहा कि कथा सुनो खाली, कथा को ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर सुनो। ज्ञान के नेत्रों से, ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। जब 7 कांड सुन लोगे तब, जब 7 सीढ़ी चढ़ जाओगे तब। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। तब मन को प्रसन्नता होगी। अरे रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों, जो भगवान की महिमा का इस कथा में वर्णन होगा ना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। इस कथा में भगवान के गुणों की महिमा का बखान किया जाएगा, और वो महिमा इस सरोवर का अथाह जल है। अथाह, जैसे क्या बोलते हैं, अथाह गहराई है। किसी तालाब की गहराई जिसकी नापी नहीं जा सके। जैसे समुद्र है, कितना गहरा है पता ही नहीं। ऐसे उस गहरे समुद्र रूपी जो जल है, उसकी जो गहराई है, भगवान के गुणों की महिमा उतनी ही गहरी है। आहा, राम सीय जल सलिस सुधासम, राम सीय जस सलिस सुधासम। उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरैन सघन चारु चौपाई। जुगत मंजुमन सीप सुहाई। अब इस राम कथा को आप एक सरोवर की तरह समझे, तालाब की तरह। तो श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश जो है, इसमें जो वर्णन किया जाएगा, वो अमृत के समान सुंदर जल है। कोई तालाब हो, उस तालाब का अमृत रूपी जल आपको पान करने को मिल जाए, क्या कहना। कोई सरोवर है। कथा में कंचन बिटिया हमारी पधारी हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। राजन जी महाराज पधारे थे भी, विवेक भैया, उनके भगवान की कृपा बनी रहे। तमाम साथी देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनको भी प्रणाम। तो राम सीय जस सलिल सुधासम, जो राम और सीता जी का जो यश इसमें गाया जाएगा इस कथा में, वह अमृत के समान है। हमारी धर्मपत्नी वीना मिश्रा बहुत लाइक दिल भेज रही हैं। भगवान आपको बहुत सुंदर दिल दिया है। दिल फेसबुक पर बहुत आ रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। राम सीय जस सलिल सुधासम,
जो राम और सीता का इसमें सुंदर यश का वर्णन किया जाएगा तो वो वर्णन अमृत के समान जल है। जब वो वर्णन आए तो समझ लो अमृत मिल रहा है। क्या मिल रहा? अमृत। पान कर लीजिए। आहा। उपमा बीच विलास मनोरम, इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, उपमा अलंकार जो दिया गया है वो तरंगों का मनोहर विलास है। जैसे आप जाइए समुद्र में तरंगे देखिए, तालाब की तरंगे देखिए, वो जो तरंगे हैं बाबा कहते हैं इसमें जो उपमा उदाहरण हमने भरे हैं उनको इस राम रस राम कथा सरोवर की तरंग समझना। पुरैन सघन चार चौपाई, और जो सुंदर चौपाइयां हैं इसमें घनी फैली हुई कमलनी है, पुरैन है। कोई तालाब है उसमें बढ़िया सुंदर सुंदर कमल की पुरैन बोला जाता है। कमल के पौधे लगे हैं तो पुरैन जो होती है वो इसकी चौपाइयां हैं सरोवर की। ये तालाब है, सरोवर है राम कथा। उस जो 7 सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतर के जाओगे तो भगवान सीताराम जी का वर्णन आएगा। फिर उसका जल लोगे, पान करोगे, फिर आंखों से देखो उस तालाब में जो कमल है वो कमल, वो पुरैन, इनकी चौपाइयां हैं। ऐसे दर्शन करो। जुगति मंजुमन सीप सुहाई, और कविता की युक्तियां सुंदर मोती हैं, सुंदर मणियां हैं, जो मणि के समान उत्पन्न करने वाले सुंदर सीपियां हैं। इसमें जो और छंद आएंगे, जो कविताएं लिखी गई हैं इस रामचरितमानस में, वो समझ लो उस सरोवर की सुंदर सीपी हैं जिसमें मोती है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, राम कथा में, रामचरितमानस में जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, सोए बहुरंग कमल कुल सोहा। आहा, ये जो दोहे हैं दोहे नहीं है, इस राम कथा रूपी सरोवर के सुंदर कमल हैं, बहुरंगे कमल हैं, समूह के। आहा, सुंदर कमल हैं। दोहा, हर छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। रामचरितमानस के जितने भी दोहे हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी सोरठे हैं, इस राम कथा रूपी सरोवर के सुंदर कमल हैं। चौपाई उसकी पुरैन है। अरे अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। देखो समझो, बाबा ने कहा कि अनुपम अर्थ, इसके जो अर्थ निकाले जाएंगे अथवा जो भावार्थ हम लोग समझ के गा रहे हैं या लिखे हुए समझ के पढ़ रहे हैं, ये जो अर्थ हैं ये अनूप स्वभाव सुभाषा, और अनुपम अर्थ हैं, इनके भाव बड़े ऊंचे हैं, ऊंचे हैं। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। और सुंदर भाषा ही इस पुष्प का पराग है, रस है, पुष्प रज है, मकरंद है, पुष्प रस है और सुगंध है। इस सुंदर चौपाई, सोरठा और छंद का जो भाव निकलेगा, जो अर्थ आएगा, वो क्या है? इस राम कथा रूपी सरोवर के सुंदर कमल का पुष्प रस है, पुष्प रस है। अब रस तो भंवरे हो या फिर मधुमक्खी बन करके पीना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा जी। सुकत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। जो सत्कर्म और पुण्यों के पुंज हैं, वो भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ये कथा का रसपान सब नहीं कर पाएंगे, सारे भंवरे कहा कर पाएंगे।
वह भंवरे कर पाएंगे जो सत्कर्म पुण्यों के पुंज हैं, जिनके सत्कर्म प्रबल हैं, जिसके अंदर सत्कर्म किया होगा वही इसका रस ले पाएगा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, सुकृत अच्छे पुण्यों का पुंज जिसके पास है वही भंवरा है। अगर अच्छे पुण्य नहीं है तो आप रस नहीं ले पाओगे, समझे में नहीं आएगा। फिर ज्ञान वैराग विचार मराला, और जो ज्ञान वैराग्य और विचार है वो इस तालाब के हंस हैं। कौन तालाब? श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस सरोवर के। अब ज्ञान ही नहीं है तो क्या समझ में आएगा। उस तालाब का आनंद हंस लोग तो ले पाएंगे, हैं? बगुला थोड़े ले पाएगा। हंस तालाब में तैरते हैं आनंद से। आहा मराला, ज्ञान विराग विचार मराला, जो ज्ञानी है, वैरागी है, विचारवान है, वही इस कथा के समान से रामचरितमानस के सरोवर का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। भैया सबके बस का है ये नहीं, हम व्यर्थ चिंता करते थे। अरे धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। और जो कविता हम गाते हैं, आप लोग पढ़ते हैं रामायण, उसकी जो ध्वनि निकलती है वह ध्वनि वक्रोक्त ध्वनि, गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं जो चौपाई की कोई कैसे भी पढ़ रहा है, कोई कैसे भी पढ़ रहा है, कोई कैसे भी पढ़ रहा है। हाँ? अरे अर्थ धर्म काम अधिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। बाबा कहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। अब ये राम कथा, रामचरितमानस सरोवर में क्या क्या हो गया? भंवरे हो गए, फूल हो गया, कमल हो गया, अब क्या बचा? ये जलचर जीव हैं। भाई सरोवर है तो उसमें जलचर जीव भी होंगे, तालाब में मछलियां भी हो गई। अब जलचर जीव क्या हैं? अरे अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस नवरस जप तप जोग विरागा, करते सब जलचर चारु तड़ागा। ये सब कथा में जो प्रसंग आएंगे इस सरोवर के जलचर जीव हैं, जलचर जीव हैं साहब। अर्थ धर्म काम मोक्ष, 9 रस आएंगे इसमें, 9 प्रकार के रस हैं। जप तप योग और वैराग्य के जो प्रसंग आएंगे वो सब इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के जलचर जीव हैं। दर्शन करो, दर्शन दर्शन, तालाब का दर्शन, सरोवर का। सुखते साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। आज रामचरितमानस की खाली व्याख्या है, इस सरोवर की व्याख्या है। सुकृति माने पुण्यात्मा, सुकृति, सु माने अच्छा, कृति माने करने वाला, तो जो अच्छा कर रहा है वो पुण्यात्मा है। सुकृति साधु सम नाम गुण ज्ञाना, ते विचित्र जल विहग समाना। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम के जो गुणों का गान किया जाएगा, ये विचित्र जल पक्षियों के समान है। तो सरोवर में पक्षी भी तो हैं, तो पक्षी क्या है? जो साधुओं के गुणों का गान किया जाएगा। अरे संत सभा चहु दिशे अवराई, जो संतों की सभा है वो अमराई है, सरोवर के चारों ओर की अमराई है। तभी तो कहते हैं यही सर आवती अति कठिनाई। सर माने तरोवर, सरोवर, आई सकई पर आई न जाई।
संत सभा चहुदिसी अमराई। कथा हो रही है, संतों की सभा लगी है, तो समझ लो आम के पेड़ लगे हैं तालाब के चारों तरफ। श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। और श्रद्धा भाव जिससे कथा सुनते हो वो जो है इस सरोवर की बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। ये कथा का जो सरोवर है मेरे भाइयों, नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण करेगा। क्षमा दया और दम, इंद्रियों का निग्रह करना, ये सब लताओं के मंडप के समान है इस सरोवर के। मन का निग्रह करना, अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य, ये पग्रह नियम का जो पालन करना ये कथा सिखाएगी। शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, उनके फूल हैं जो बाग लगी है चारों तरफ संतों की। ज्ञान फल है और श्री हरि चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुरन विहंगा, ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। अब वो जो संतों की सभा अमराई की तरह है, आम के पेड़ों की तरह है, इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंग और कथाएं आएंगी, वह कथाएं तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षियों की तरह समझना इस रामचरितमानस के सरोवर के चारों तरफ मंडराएंगे। अब ये दोहा 37 पर हम विश्राम करेंगे। आज रामचरितमानस सरोवर की महिमा का कथा रहा। पुलक बाटिका बाग बन, सुख शुभियंग विहार, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार। और इस सरोवर में कथा में जो रोमांच आपको उत्पन्न होगा, जो आनंद आपको प्राप्त होगा, वही वाटिका बाग और वन का आनंद है। और जो सुख आपको प्राप्त होगा इस कथा को सुनने के बाद, सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। पक्षी गुंजायमान हो रहे हों और आप उसका दर्शन करो, कितना आनंद आता है। ऐसे ही इस कथा को सुनने के बाद आपको, हमको, सबको आनंद आता है। निर्मल जो मन है व्यक्ति का, वो माली की तरह है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा इस तालाब के चारों तरफ लगे हुए पेड़ों को सींचता है। ये कथा एक सरोवर है। राम सीताराम आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, हर कठिन कुसंग कुपंथ कराला। ये सब कथा कल हम आपको सुनाएंगे। इस तालाब में कैसे आ पाओगे, कौन कौन आ पाता है, इस राम कथा में कैसे कैसे लोग सुन पाते हैं, इसका वर्णन आप कल सुनेंगे। आज दोहा नंबर 37 तक और प्रारंभ किया था हमने 33 से 33, 34, 35, 36 और 37। इतने दोहों को आज भगवान की कृपा से हमने प्रयास किया है आप तक पहुंचाने का और अपने आप को समझाने का। हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझिए। राम कथा, जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु शंभु हनुमान, सुनो मेरे सिया राम,
अपने धाम सिधाओ प्रभु जी हो। करिए अब विश्राम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु। भगवान सब पर कृपा बनाए रखना, हम पर भी दया बनाए रखना, बुद्धि देना भोलेनाथ। इस कथा को बहुत सुंदर और विस्तार रूप से इस चरण को पूरा करना है। हमें ज्ञान दे देना माँ सरस्वती। हे हनुमान जी महाराज दया करना, नियमित कर देना भोलेनाथ, कृपा करना और सब पर दया करना मेरे नाथ। हे मेरे मंदिर में आवाही समस्त देवी देवता, सब पर कृपा बनाए रखना और मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। शुभ रात्रि।